दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूँ बीच सड़क में, जिसे मैंने काफ़ी दिनों बाद ब्लॉगिंग के लिए आज ये फ़ोन उठाया, कैमरा उठाया। और इसका एक ख़ास रीज़न भी है क्योंकि आज की ट्रिप अभी तक की हमारी सबसे ज़्यादा डिस्टेंस वाली ट्रिप होगी और फर्स्ट टाइम हम फ्लाइट में बैठेंगे गाइस, तो इसलिए भी एक्साइटेड है। और मेरे साथ है वन एंड ओनली लोकेश, जानते ही होंगे आप भाई को, पहली वीडियो में आया है। तो अभी चूँकि जैसा कि आपको पता ही हम लोग बैंक में काम करते हैं, तो बैंक से एकदम से काम फिनिश करके वहाँ से निकले और बाइक से पहले रेलवे स्टेशन पे बाइक पार्किंग में खड़ी की और उसके बाद हम यहाँ खड़े हैं बीच सड़क में चौराहे में और वेट कर रहे हैं अपनी राइड का। ब्लाब्ला ऐप होती है, उससे हमने अपनी राइड बुक की है जो हमें लेके जाएगी दिल्ली। फिर दिल्ली से हम IGI से जाएंगे मुंबई, हमारी फ़्लाइट है रात की। बाकी सारी अपडेट्स आपको देते रहेंगे। तो टू मच एक्साइटेड और काफ़ी दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, थोड़ी नर्वसनेस और थोड़ी इतनी ईज़ नहीं आ रही बोलने में और कैमरा होल्डिंग में भी। पता नहीं एंड रिजल्ट्स क्या आएंगे, बट हाँ काफ़ी दिनों बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं और लोकेश और हम लोग जा रहे हैं मुंबई। पहले अपने ऑफिस से जल्दी काम फिनिश किया, फिर बाइक से एकदम तेज़ी से आए रेलवे स्टेशन, वहाँ बाइक पार्क की और वहाँ से फिर हमने ऑलरेडी राइड बुक कर रखी थी, लोकेशन पे आए ई-रिक्शा से। फिर वहाँ से राइड से जाएंगे दिल्ली और फिर दिल्ली जहाँ पे हम उतरेंगे वहाँ से IGI और फिर IGI से मुंबई। और आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी, हमारे साथ बने रहिएगा। बस यही है दोस्तों। तो हम अब जर्नी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं चलते हुए। रास्ते में कोई किसी ढाबे पे रुके हैं, काफ़ी एस्थेटिक्स अच्छा है। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि फ्राइडे की इवनिंग को हम चले थे दिल्ली के लिए और फिर दिल्ली से हमने फ़्लाइट ली थी IGI एयरपोर्ट से मुंबई के लिए। और हम राइट नाउ मुंबई में हैं, बट बीच का व्लॉग कुछ भी शूट नहीं हो पाया फॉर सम ऑब्वियस रीजंस एंड सम वैलिड रीजंस। क्योंकि हमारे साथ काइंड ऑफ एक हमने एडवेंचर कर लिया या ट्रेजेडी कह लो, या आई डोंट नो व्हाट टू से इट। लोकेश विल बेटर एक्सप्लेन आई थिंक कि क्या हुआ हमारे साथ। जैसे फ्राइडे को हम चले थे, मैंने अपडेट भी किया पूरा व्लॉग में, तब तो स्टार्ट किया था जब फ्राइडे की इवनिंग को चले थे ना। तो वहाँ से राइड हमें मिल गई थी ब्लाब्ला ऐप से और रास्ते में हम ढाबे पे रुके थे दिल्ली करके ढाबे पे। उससे आगे फिर हम जो रास्ते में पड़ता है गढ़मुक्तेश्वर, उससे पहले पड़ता है ब्रजघाट, जिसे छोटा हरिद्वार भी बोलते हैं। तो वहाँ पे कांवड़ियों की काफ़ी भीड़ थी, कांवड़ यात्रा चल रही थी। तो मतलब निकल ही नहीं पाए जैम से ना। 2.5 घंटे तक 2.5 घंटे तक वहाँ खड़े रहे। हमारी फ़्लाइट थी 1:35 की, 1:45 की है वो प्रीपोन हो गई, 1:35 की हो गई, 1:35 की हो गई। हमें वहाँ मतलब लगभग 12 बजे तक पहुँचा। ऐसा हो रहा था, एक तो वहाँ जाम में फंसे हुए हैं, उस वजह से मतलब 2.5 घंटा हम जाम में फंसे रहे लिटरली। मतलब टाइम से चले थे शाम में, तो बट जाम में फंसे रहे। हमारी हालत क्या हो गई थी, क्योंकि और ऊपर से 10 मिनट, एक मिनट उस टाइम वैल्यूएबल थी और 10 मिनट हमारी प्रीपोन्ड हो गई। अब देखो क्या मतलब सिचुएशन रही होगी। और उसके बाद बताओ लोकेश क्या क्या हुआ। उसके बाद 2.5 घंटे बाद हम जैसे जाम से थोड़ा निकले, तो जो हमारी राइड थी उन्हें तो किसी और लोकेशन पे जाना था और हमें तो IGI एयरपोर्ट जाना था। अगर हम उनकी लोकेशन पर उतर के फिर कैब करते या कुछ भी करते तो शायद मुश्किल हो जाता, बट तब हम नहीं पहुंच पाते। बट वैसे 95-97% चांसेस था कि हम नहीं पहुंच पाते हैं। हाँ मतलब पूरी नर्वसनेस थी। और ये हमारा, आपको बता दूं, हमने आज तक कभी फ्लाइट में ट्रैवल नहीं किया था, ये हमारा फर्स्ट टाइम था ट्रैवल फ्लाइट का। हमें कुछ नो रूल्स, कुछ नहीं पता था कि क्या प्रोसीजर क्या, और वो भी जल्दी हमें करना था क्योंकि लेट हो रहे थे ऑलरेडी हम। बट जिस कैब में हम आ रहे थे तो वहाँ जो कैब के जो मालिक थे, ड्राइवर थे, और उनके साथ जो और जने बैठ रहे थे, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। भले ही उन्होंने पहले हमें बहुत ज़्यादा वो किया, डिस्करेज किया एक तरह से,
डिस्करेज किया, डिमोरलाइज करा, बिलिटिल किया। ये तुम्हारा नहीं हो सकता, अब तो छूट गई है, रहने दो। बट वो हमसे बड़े थे, नॉलेजेबल पर्सन थे, उनकी रेस्पेक्ट अंदर से ये लग ही रहा था कि पहुंच जाएंगे। हाँ, थोड़ा बट उन्होंने कर ही लेते हैं कि- मतलब हेल्प तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके की, मतलब बहुत ज्यादा, इतनी तो कोई किसी की नहीं कर हम पाएगा। दोनों सुन्न हो गए थे, हमारा माइंड काम करना बंद कर दिया। हमें तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हम तो सुन हो गए। कस्टमर केयर की कॉल भी लगी नहीं और कुछ पता ही नहीं चला कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। वो लोग बोल रहे कि कस्टमर केयर पे कॉल कर लो, इंडिगो पे। इंडिगो की फ़्लाइट थी ना, कि वहाँ से शायद पोस्टपोन हो जाए या अगली रिशेड्यूल कर दे हमारी फ़्लाइट। पॉसिबल नहीं था। बट वो हमने पूरा ट्राई किया, लोकेशन है मैंने, और हमें पता भी नहीं था वैसे तो, बताऊँ तो कि कैसे क्या होगा। फर्स्ट टाइम था हमारा कि कहाँ से कस्टमर केयर नंबर आएगा, कहाँ वेबसाइट पे जाएं, कहाँ क्या जाए। जस्ट मतलब ये था कि हमने मुंह धोया और चल दिए थे हम, जस्ट फ्लाइट बुक करके कि देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। उसके बाद जो आगे हमारे साथ जो कैब में थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास एक चांस और भी है कि तुम सामान छोड़ दो इसी गाड़ी में और फिर चले जाओ। और वो बड़ा रिस्की था, वो मैं मान नहीं रहा था। मैंने सोचा बैग लेके ही जाना है भाई, बैग इधर उधर हो गया तो उसमें हमारा सामान भी था। तो उन्होंने हमें बहुत कन्विंस किया कि भाई हम तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं, हम तुम्हें वहाँ तक टर्मिनल 2 तक छोड़ देंगे, बट तुम्हें बैग यहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बैग का वेरिफिकेशन जो भी होगा वो उसमें वो वेरीफाई, इलेक्ट्रॉनिक सामान निकालेंगे, सामान वगैरह है या नहीं है, इस पर बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हारे फ्लाइट छूट जाएगी। तो फ्रिस्किंग होती है। हम मान गए। हमने कुछ नहीं रखा हुआ अपने पास, एक मोबाइल रखा हुआ, उसका चार्जर भी नहीं है। गाइज एक जोड़ी कपड़ों में एक ही 2-3 जोड़ी दिन कपड़े की हैं। जितनी दिन की भी ट्रिप है हमारी, उसमें आ गए। फोन का चार्जर भी इवन वहीं पे छोड़ दिया, क्योंकि उसमें भी बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, वायर वाला सामान को चेक करने में टाइम लगता। तो और हमने जब बैग पैक किया था तो इतना सोच समझ के, मतलब ऐसे कि ये भी रखते हैं, ये भी रखते हैं, ऐसे करते हैं जब ट्रिप पे जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे, बट एट द एंड क्या हुआ, हमने पूरा बैग ही रिस्क पे छोड़ दिया। सारा सामान हमने छोड़ दिया। बैग उन्हीं के पास है, हमारा बैग अभी भी उन्हीं के पास है। अब हम वापस दिल्ली जाएंगे, उनसे कांटेक्ट करेंगे या कैसे होता है क्या होता है, वो हमें बैग देंगे। और हमारे श्योरिटी दी है कि तुम्हारा बैग कहीं नहीं जाएगा। अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके हमारी हेल्प की। टर्मिनल 2 तक, गेट 2 उनका वो तक रास्ता था नहीं, उन्हें हाँ। हमें उनका जो डेस्टिनेशन था वो 7 किलोमीटर दूर था IGI से, बट उन्होंने वो छोड़ के भी, वो 2 बंदे थे, दूसरे बंदे को पहले निकलना था, बट उन्होंने वो 2 छोड़ के हमें पहले छोड़ा। गेट तक छोड़ के पूरा प्रोसीजर बताया, ऐसे ऐसे करना, पूरी हेल्प की कि ये सामान छोड़ के जाओ। वो बहुत हेल्प की। एंड तक जब हम एंट्री ले रहे थे ना, एंट्री जो फर्स्ट एंट्री हाँ। होती है, वहां तक वो पीछे खड़े थे, मतलब पीछे आ गए थे अनबिलीवेबल। कि जाओ जाओ जल्दी जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। बहुत फिर अब हमें करना था कि हमारे ऊपर वो बात आ गई थी कि अब तो यार इन्होंने भी बहुत हेल्प कर दी, हमें तो जाना ही है। हम किसी तरह से घुस गए अंदर। उसके बाद वो वेरीफाई हुआ, फिर आगे गए। आगे CISF वाले होते हैं, उन्होंने हमारा बॉडी का मतलब चेक किया कि कोई सामान तो नहीं है वगैरह वगैरह। उसके बाद हम अंदर एक अटेंडेंट पे गए, उन्होंने बोला आपकी फ़्लाइट तो अब मिस हो जाएगी। तो मैंने बोला कि कुछ हो नहीं सकता। बोले कि वहाँ पे हेल्प नंबर, मतलब हेल्प डेस्क है, वहाँ पे जाके पता कर लीजिए। हम वहाँ पे गए, उन्होंने बोला जल्दी जल्दी जाइए, आपका गेट नंबर 25 है, वहाँ से जल्दी। हम जल्दी जल्दी घुस गए, लाइन में भी नहीं खड़े हुए, सीधे घुस गए उधर। पर लकीली एट द एंड हम वहाँ पे पहुँच ही गए। तो गाइज मतलब हम अब अपने पास सामान क्या लाए थे, केवल एक मोबाइल फ़ोन और अपने टिकट्स तो खैर फ़ोन में ही थे, तो केवल मोबाइल फ़ोन और कुछ कैश और वॉलेट। उसमें भी बैटरी 30% बैटरी हमारी दोनों की 30% थी, जो हमने आज अगले दिन मतलब सैटरडे के शाम तक चलाई। अब जाके हम चार्जर लेके आए हैं, तो फ़ोन चार्ज किया। अब मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, ये रीज़न है कि बीच में कुछ शूट नहीं कर पाया मैं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, वैसे ना हमने इतना जल्दी किया सारी चीज़ें, पर फिर भी फ़्लाइट ना लगभग हमारे पहुंचने के लगभग आधे घंटे बाद टेक ऑफ, हाँ मतलब टेक ऑफ किया उसको। टेक ऑफ मतलब किया। उसका प्रोसीजर से, मतलब जो टर्मिनल क्लोज होने का टाइम था हमारे पास, फिर भी हम पे 10-15 मिनट थे। हम 10-15 मिनट पहले पहुंच गए थे। मतलब काइंड ऑफ हमारे लिए एक एक्सपीरियंस हुआ है, फर्स्ट टाइम हमारा। और आपके लिए भी एक्सपीरियंस है कि पहले से तैयार होके जाए। हाँ, वो तो हमारा चलो वो हो गया था थोड़ा, अब उसमें हमारी भी गलती नहीं थी, क्योंकि देखो हम बीच टाइम में से कावड़ चले थे, वो कावड़ में फंस गए, ये रीज़न हुआ। और फिर अब ये इसका तो कुछ हो ही नहीं कर जाता है, कुछ नहीं कर सकते। भाई ये सकते। है कि लाइफ में रिस्क लेना चाहिए। रिस्क है तो इसके बाबा। और बस यही है, आज सैटरडे है, ऐसा हमारे साथ हुआ। अब फिर हमने वहाँ गए थे हम, कहाँ पे आए, मतलब टर्मिनल से उतरे, वहाँ से एग्ज़िट किया
छत्रपति शिवाजी CSMT महाराज टर्मिनल मुंबई से एयरपोर्ट से वहाँ से एग्ज़िट किया, वहाँ से हमने ऑटो लिया और हमने ट्रेन ऑलरेडी बुक कर रखी थी और फिर ट्रेन में गए। वहाँ से वो वाली ट्रेन शायद आई नहीं, हमने CSMT की ट्रेन बुक की थी और हमने ऑटो वाले को बोल दिया था कि भाई CSMT छोड़ देना। CSMT क्योंकि हमें पनवेल रेलवे जाना है। स्टेशन टू पनवेल हमने भाई ट्रेन ने बुक की सोचा होगा थी, पनवेल जाना है तो कोई सी भी ट्रेन में चले जाएंगे, तो उन्होंने CSMT से हमें आगे छोड़ दिया तिलक नगर में, क्योंकि उसका ताकि उसने भी चार्ज बन ज़्यादा जाए, बिल बना उसका भी दिया चार्ज बन उसके जाए और अपने इनका मीटर भी हो से। जाए। बट वहाँ पे वो ट्रेन आई नहीं, तब हमें वहीं पे ट्रेन बुक करनी पड़ी और वो लोकल प्लेटफॉर्म ट्रेन होती है टिकट किया हमने। तो हमने 15-15 रुपए का लगा, शायद 15-15 रुपए की फिर हम टिकट बुक की। पनवेल से पहले कौन सा स्टेशन, खंडेश्वर स्टेशन खंडेश्वर स्टेशन पे उतरे। स्टेशन पे उतरे। फिर हमने वहाँ पे वहाँ होटल से में थोड़ी आए, हम walk करके आए। राइट नाउ में होटल रूम से बात कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसा हुआ, काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस आई, ज़िंदगी भर हमारी याद रहेगी बात कि फर्स्ट टाइम फ्लाइट का हमें था और ऐसा हुआ। खैर अब हम थोड़ा आउटिंग करेंगे। इस बीच हमारा ये भी था कि मुंबई जा रहे हैं तो कुछ डिशेस हम लिस्ट आउट करके आए थे कि तो हमें टेस्ट करनी है, जैसे बड़ा पाव, पाव भाजी, मिसल पाव, हाँ, भेल ये तो- पूरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड बड़ा पाव हम टेस्ट कर चुके हैं, हमें अच्छा लगा। और फिर हम आउटिंग करने जा रहे हैं बाहर। आज एक मॉल में जाएंगे, मॉल का नाम सीवुड मॉल है यहाँ पे, वहाँ पे जाएंगे। बाकी जो हमारा रूम है उसके सामने व्यू भी आ रहा है आपको, ये ऐसा व्यू है, ऐसा चक्कर है भाई। तो यही सब घटनाएं घटी, ऐसा करते हैं और दिखाते हैं आपको आगे क्या होता है। कोशिश पूरी रहेगी कि करें व्लॉग शूट जितनी अपनी क्षमता है उस हिसाब से। अभी बहुत सारे थ्रिलिंग मोमेंट्स और भी हैं। और बाकी अगले ट्रिप अपनी शानदार होगी, उसमें भी बढ़िया व्लॉग आएगा अपना। हाँ। अब बने रहना हमारे साथ। ठीक। तो दोस्तों निकल चुके हैं हम मुंबई की गलियों में। ये मुंबई के पनवेल एरिया की गलियां हैं। कुछ खाने जाते हैं, दिखाता हूँ आपको। गाइस मुंबई के पनवेल की गलियां। दोस्तों तो अभी हम आए हैं बाहर थोड़ा खाने। हमने 3 चीज़ें ऑर्डर करी, एक मेंदू वड़ा, एक गोलगप्पे मतलब पानी पूरी और एक भेलपूरी। गोलगप्पे मतलब कि पानी पूरी हम खा चुके हैं, काफ़ी अच्छे थे टेस्ट में। वही श्री द्वारिका स्वीट्स है यहाँ पर, खंडेश्वर है ना, पनवेल में श्री द्वारिका स्वीट्स। काफ़ी रश है यहाँ पे, काफ़ी भीड़ है। और यहाँ के थोड़ा पानी पूरी थोड़ी मुंबईया स्टाइल में थे। उसमें सेब पहले ही अलग से दे दिया गया था, प्याज और टमाटर के साथ और धनिया के साथ मिक्स करके, जिसे खुद से गोलगप्पे में डालना था। मैंने बोला था यहाँ श्री द्वारिका स्वीट्स पनवेल मुंबई में हम लोग थोड़ा स्नैक्स करना है। गोलगप्पे मतलब पानी पूरी हम खा चुके हैं। और दूसरा आइटम हमने ऑर्डर किया था भेलपूरी। तो ये इस तरह लग रही है भेलपूरी, मैं खा के बताता हूँ कैसा है टेस्ट में। देखने में तो काफ़ी यम्मी लग रही है। और अच्छी है, बढ़िया। टेस्ट कैसा लगा गोलगप्पे और ये टेस्टी दोनों? मुझे भी टेस्टी लगे दोनों, बस ये पहली बार खाया मैंने ऐसा। मीठा लगा है। ये थोड़ा मीठा है। इसलिए मैं हरी चटनी डलवा के लाया, उससे थोड़ा क्वांटिटी में भी ज़्यादा है, इसी से पेट भर गया। तो हमारा तीसरा आइटम आ चुका है मेंदू वड़ा। ये ऐसा, ये मुझे पता नहीं किस तरह बनता है, शायद केले से बनता है क्या, बताना आप मेरे को। ये बहरहाल ऐसा है अंदर से, केला तो शायद नहीं है। बाकी नारियल चटनी, ये पता नहीं सांभर शायद, वो तीसरी क्रिस्पी है। क्रिस्पी है। टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। अच्छा है और लाइट, बहुत लाइट है। नाइस। दोस्तों हम अपना जो हमें खाना था हम खा चुके हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं पनवेल से खांडेश्वर रेलवे स्टेशन। खांडेश्वर रेलवे स्टेशन से जाएंगे, कहाँ जाएंगे? सीवुड मॉल। ऑटो में बैठ चुके हैं और आगे की अपडेट आपको देते रहेंगे। श्री द्वारिका स्वीट्स जो पनवेल में थी, काफ़ी रास्ता, वहाँ पे लोग काफ़ी चीज़ें खा रहे थे। वहाँ पे अलग अलग जोन बना रखे थे, एक सैंडविच जोन, एक चाइनीज़, एक जगह साउथ इंडियन, एक जगह गोलगप्पों से रिलेटेड, एक जगह स्वीट्स। खैर
अभी आपको सड़कों का भी नज़ारा एक बार दिखा देता हूँ। मुंबई से सड़कें That is the gate from where she is going to come. इतनी जोर से आवाज लगाओ कि टाइम ना लगे. Are you ready? Fans, oh, come on. Shraddha! Okay, let's do this again. This is funny, right? Shraddha! Shraddha! अच्छा ये बताओ, स्त्री की शक्ति किधर होती है? चोटी में? पक्का श्योर बस स्त्री की शक्तियों को देखने के लिए एडवांस बुकिंग्स आर ऑन सो मेक श्योर यू आर स्टार्टिंग टू बुक योर टिकट्स एंड साथ ही साथ देयर इज अ व्हाट्सएप नंबर जिसमें जाकर आप स्त्री यूनिवर्स का हिस्सा बन सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर यू कैन नोट डाउन. इट इज 80963 through music. That's it. एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए नाच के लिए. और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ. श्रद्धा, आपने सुन साथिया की बात की. यूजुअली जब म्यूजिक बनता है स्टूडियो में एक्टर्स कभी आते कभी नहीं आते. एक सीक्रेट मैं आज खोलने वाला हूँ कि जब भी श्रद्धा स्टूडियो में आई है, मेरा भाई जिगर जो है ना, he can't keep his face together, bro. अच्छा अगले गाने के लिए हम क्यों देते हैं? हमें आपसे पूछेंगे, हम कुछ करेंगे, आपको बताना है कि नेक्स्ट सॉन्ग हम कौन सा परफॉर्म करने वाले हैं. आपको गैस करना है. ऑलराइट, हियर वी गो. Come on, take a guess, guys. ऑलराइट, हियर वी गो. हाँ जी, अब बताइए ये गाना कौन सा है? चलिए, कम ऑन. Come on! Sing! What is the track? काटी रात मैंने खेतों में तू. काटी रात मैंने खेतों में तू. अरे पता है यार आप लोगों को. कम ऑन, ये गाना हो जाए. इस गाने को गाने के लिए we should have on stage with us our very dear friend Divya Kumar. तालियां दीजिए मेरे भाई के Guys, लिए. give it up for Divya Kumar on the stage. And I'll just request Raj and Shraddha to come join us and watch the song. Thank you. Alright, here we go. आप लोग रेडी है डांस करने के लिए? Here we go. Alright, let's go. Are you ready? Hey, let's go. जैसे कि हम आए थे सी वुड मॉल. यहाँ पे हमें लकीली स्त्री 2 के प्रमोशन करते हुए राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर के भी शुभ दर्शन हो गए. अब हम कहाँ पे जा रहे हैं लोकेश भाई? अब हम जा रहे हैं कांडेश्वर स्टेशन है, वहाँ से डी-मार्ट जाएंगे. कांडेश्वर स्टेशन, वहाँ से डी मार्ट. और तुम पीछे कुछ जो रहे थे ना, सर हमारी थी अलग को. कांडेश्वर स्टेशन, वहाँ से डी मार्ट. हेलो तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, ब्लॉग में हम फ्राइडे को चले थे नाइट में अपने वहाँ से, और आज शनिवार के बाद आ गया संडे की हो चुकी है मॉर्निंग.
एंड वी आर रेडी एंड आज हमारा वापसी का भी दिन है। 4 बजे की हमारी फ़्लाइट है, तो टाइम से हम टाइमली पहुंच जाएंगे 2 के आसपास छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, और वहाँ से फिर हमारे दिल्ली और फिर वापसी। वो बात की जर्नी आपको बताएंगे ही, पर फिलहाल अभी हम तैयार हैं और अभी बाहर निकलेंगे। और आज का प्लान अभी बताएंगे लोकेश भाई, क्या प्लान है आज का? जैसे कि हमारा कल का प्लान था सीवुड जाने का, तो कल का हमारा ये प्लान एक तरह से सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि हमारी मुलाकात मतलब हमने श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव को वहाँ पे देखा। वो अपनी फिल्म स्त्री 2 का प्रमोशन कर रहे थे, तो हमने उनको उस समय देख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम ज़्यादा टाइम वहाँ नहीं रुके, क्योंकि हमारा आज जाने का वहाँ प्लान बन गया है। तो हम उसके बाद सीधे इधर आ गए पनवेल में। यहाँ पे एक डी-मार्ट है, वहाँ पे हम थोड़ा घूम गए, वहाँ पे हमने शॉपिंग वॉपिंग की थोड़ी बहुत, और उसके बाद फिर आज हम वहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं, सीवुड जाने का। उसके बाद अपने घर वापस। और गाइस आपको बता दो ना, मतलब श्रद्धा कपूर सच ए ब्यूटी। अब सामने हाँ। से देखने पे ये जैसे तो कोई है। परी बढ़िया। एंजल आ गई हो, मतलब मतलब बहुत मूवीज में सुंदर। अलग दिखेगी, हाँ। और रियल में वो अलग ही दिखेगी। अलग ही दिख रही कह है, सकते हैं इसका मेकअप का कमाल है, बट मेकअप भी बहुत ब्यूटीफुली किया है। मतलब बहुत सुंदर। और राजकुमार राव भी काफी अच्छे हाँ, लग रहे हैं, स्मार्ट। तो मतलब एक मजे फेस आ टू गए। फेस देखना वो उन्हें वाला एक अलग ही एक्सपीरियंस था। हम्म। वहाँ जाने का हमारा प्लान नहीं था, बट लकीली हम वहाँ चले गए, और लकीली वो Luckily, हमने मतलब- उनको देख भी लिया। डेस्टिनी। खैर, और इसके साथ साथ दोस्तों, हमने जब हम कल यहाँ पे स्ट्रीट में जा रहे थे, शॉपिंग वगैरह कर रहे थे, तो एक प्रोडक्ट और परचेज़ किया है। उसका भी मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ। वो प्रोडक्ट है, देखिए ये कितनी शानदार पैकेजिंग है, SG परफ्यूम्स। SG परफ्यूम्स। और इसका हैशटैग, इसका लोग वो भी है, क्या बोलते हैं सेंटेंस को, एक SG नहीं SG परफ्यूम्स तो है, इसे क्या बोलते हैं, एक जो वो रहता है इनका एक जैसे। देखिए गाइस, अभी पूरी पैकेजिंग बाद में करूँ। देखिए गाइस, ये है वो प्रोडक्ट जिसकी मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था, SG परफ्यूम्स सेंसेस मेस्मराइज्ड। और देखो इसका सेंटेंस भी इन्होंने कितना अच्छा लिया, हैशटैग महका दो दुनिया को। तो सच में ये बहुत अच्छी इसकी फ्रेगनेंस है, काफ़ी टाइप के इसमें है। और इसकी इनकी वेबसाइट भी है sgperfumes.com, इस पर भी आप जाके विजिट करके देख सकते हैं। बहरहाल आउटलेट से लिया हमने, तो बाकी इसका आपने इंस्टाग्राम वगैरह पे ऐड भी देखा होगा। तो इसी को आज हम, ये इनकी डिटेल्स हैं, मैं इन्हें भी दिखा देता हूँ। ये रहा, इसी को आज हम थोड़ा रिव्यू करते हैं। तो ये इतनी प्यारी सी पैकेजिंग, और अभी इसके अंदर आएगा ये प्यारी सी पोटली। लोकेश, packaging है कैन यू हेल्प एंड प्लीज ओपन इट। सी गाइस, देखो क्या guys, पैकेजिंग है इसकी। और हमने जो हमने लिया है एक वो ये वाला निकल फ्लेवर रहा लिया है। है। ये कितना प्यारा, कितना प्यारा है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया महक है। सी ब्रीज। ये है दोस्तों सी ब्रीज परफ्यूम। ये 50 ml हमें अराउंड 850 का उन्होंने बोला था, पर हमें उन्होंने कितने का लगाया, डिस्काउंट दिया थोड़ा सा। हाँ 750 का दिया। इसके अलावा भी उनके पास बहुत सारे थे जिस आउटलेट पे हम गए। बाकी आप वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हो, वो हमारा इंस्टाग्राम फर्स्ट टाइम था, वगैरह इसलिए पे उन्होंने इतना डिस्काउंट भी, दिया। हाँ इंस्टाग्राम वगैरह पे भी ऐड आते हैं। और कुछ तो ऐसे थे जो उन्होंने हमें बताया कि उन्हें 2 को मिक्स करके लगा रहे थे, तो वो अलग ही बन जा रहे थे। इसमें सेलिब्रिटी वाला फ्रेग्रेंस क्या है, fragrance सेलिब्रिटी आ का रहा। फ्रेग्रेंस आएगा। तो ज़बरदस्त दोस्तों, ये आप लोग ट्राई कर सकते हो। हम तो इस अगर आप पे- पनवेल आए तो यहीं पे इनके पास में दुकान है, हाँ, आप यहाँ कर- से खरीद कर सकते हैं, और सकते हैं। वैसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। मुझे अच्छा लगा, मैं सोचा शेयर कर दूं आपसे। ठीक है दोस्तों, बाय।
जैसा कि हमने बताया ही था, आज है संडे और हमारी आज की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। और राइट नाउ हम मुंबई लोकल में हैं। सबसे पहले हम चले थे पनवेल से सीवुड मॉल, और सीवुड मॉल में हमने कुछ खाया पिया, कुछ शॉपिंग की। खाने पीने में हमने आइसक्रीम खाई अलग अलग फ्लेवर्स की, और थेपला और चाय पी। मैंने आइस टी, इन्होंने हॉट वनीला कॉफ़ी, मेरी आइस थी ब्लूबेरी मिंट आइस टी। और अब हम सीवुड से हमने मुंबई लोकल ली कुल्ला स्टेशन के लिए। वहाँ से हम लेंगे दूसरी लाइन वाली मुंबई लोकल, जो हमें छोड़ेगी, कहाँ छोड़ेगी, घाटकोपर। फिर वहाँ से हम या तो ऑटो लेंगे या मेट्रो से टर्मिनल 2 एयरपोर्ट पे पहुँच जाएंगे। बाकी कुछ होगा तो बताते हैं। रास्ते में शायद अरेबियन सी आया था, उसके व्यूज़ मैंने शूट कर लिए हैं, आपको दिखा दूँगा। दोस्तों देखें राइट नाउ टर्मिनल 2 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2, और अब हम एंट्री लेंगे, जैसे कि आपको पता ही है। क्या बताना है, अभी शायद हमें फास्ट बोर्डिंग। कुल्ला मुंबई लोकल रेलवे स्टेशन से हमने ऑटो लिया और हम पहुंच गए टर्मिनल 2 छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में, और हम एंट्री कर रहे हैं। ये है हमारा बिल, 2 चीज़ टोमेटो सैंडविच 500 रुपीज़। ये देखिए सामने है लोकेश। तो फ्रेंड्स हमारे 2 टमाटो चीज़ सैंडविच आ चुके हैं, और फ्लाइट की बोर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से हम इसे खाएंगे और फिर फ्लाइट लेने के लिए प्रोसीड करेंगे। गाइस हम लोग एंट्री कर चुके हैं, कुछ ही देर में फ्लाइट के अंदर बैठेंगे। 4 बजे टेक ऑफ हो जाएगा प्लेन। सीट नंबर 39 सीट पर बैठे रहे, सीट बेल्ट न बांधें। तो गाइस हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं। ये देखिए साथ मैंने ना कृपया ध्यान दीजिए, विमान में ईंधन भरने की प्रक्रिया जारी है, इसीलिए आप अपनी सीट पर बैठे रहें, सीट बेल्ट न बांधें और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर दें। धन्यवाद। चार्ज भी है ना, ये एयर इंडिया में है चार्ज का ऑप्शन, ये वाला हमारी इंडिगो वाली फ्लाइट में नहीं था ना ये सब, है ना। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 10:30 और हमारी फ़्लाइट जैसे कि 4 बजे से थी। मुंबई से टेक ऑफ 4 बजे किया और 6:30 बजे छोड़ा हमें दिल्ली, 5:30 लगभग 6 बजे हमें दिल्ली IGI पे छोड़ा। वहाँ से निकल के फिर हमने मेट्रो ली, मेट्रो से हम मुनीर का मेट्रो स्टेशन उतरे। और जैसे कि मैंने व्लॉग में पहले बताया है कि हमारा बैग कहीं पे था, तो मैंने उन बिला वाले भैया को कॉल की। उन्होंने बताया कि JNU जाओ, वहाँ से आपका बैग मिल जाएगा, उनके फ्रेंड के पास है। तो हम फिर मेट्रो से उतर के फिर ऑटो से JNU गए। वहाँ से उन बिला वाले भैया के फ्रेंड से बैग लिया अपना, जो उनके पास था 2-3 दिन। भैया तो खैर हरियाणा जा रखे और कहीं, बट उन्होंने अपने फ्रेंड को दे दी थी अपनी गाड़ी की वो गाड़ी उन्होंने वहीं पार्क की थी, और हमारा बैग भी, ताकि गाड़ी से हम अपना बैग सेफली ले आए। तो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किए उन्होंने हमारी हेल्प के लिए। खैर फिर हमने बैग लिया वहाँ से JNU से, और फिर उसके बाद वापस हम मुनीर का मेट्रो आए। तो मुनीर का मेट्रो से हमने ले लिया है, ओला बुक कर लिया है, और हम राइड में अब जा रहे हैं आनंद विहार बस टर्मिनल। वहाँ से फिर हम बस पकड़ेंगे और फिर जाएंगे अपने डेस्टिनेशन। तो ये अपडेट है। राइट नाउ अभी हम
राइड में है, दिल्ली में है। एक बार आपको बाहर का भी दिखा देता हूँ। और लोकेश ये कुछ ऐड करना चाहोगे लोकेश? कुछ कहानी, कुछ जो मैं मुझसे मिस होगी हो? और हमने अभी डिनर में, मैंने तो वेज रोल, पनीर वेज रोल किया, और आशीष ने एग रोल, एंड हमने वहाँ के वो खाए, मोमोज खाए, ठीक थे। वेज रोल ज़्यादा टेस्टी हुआ। वो दुकान थी वो जस्ट मुनीर का मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3 के सामने, आप भी ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने कुछ खाया और नहीं बताया हो एयरपोर्ट में। हाँ, इसके अलावा एयरपोर्ट में तो मैंने बता दिया था, वेज सैंडविच वो बता दिया था। मेट्रो में वहाँ सीवुड मॉल में आइसक्रीम वगैरह खाई। और क्या खाया था? आइसक्रीम भी अलग अलग फ्लेवर की खाई थी। थेपला, गुजराती डिश थेपला भी खाया था। कॉफ़ी पी थी, कॉफ़ी, और वो मैंने बता दिया था। चलो ठीक है, आगे की अपडेट मिलती रहेगी। अभी अंधेरा भी हो रखा है। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 12:30। और संडे क्या, संडे तो बीत ही गया, इसका मतलब मंडे आ चुका है। और हम लोग रास्ते में हैं दिल्ली आनंद विहार से चले थे। बसेस तो चल नहीं रही, और चल भी जो रही हैं वो डाइवर्टेड है उनके रूट बिकॉज ऑफ कावड़ यात्रा। और कई जगह रूट डाइवर्टेड है, तो एक कैब कह लो या टैक्सी से हम लोग आ रहे हैं रास्ते में। और अभी हम रुके हैं एक जगह, शिवा ढाबा। हम यहाँ पे रुके हुए हैं, शिवा ढाबा, मामा यादव ओरिजिन। यहाँ पे कुछ हल्का खाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ से चलेंगे। लोकेश कुछ कहना चाहते हो? आज ये भी एक कहानी हो गई, जैसे बसेस बंद है, कावड़। आज काफ़ी थक गए हम सुबह से शाम तक। बस मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि हम थक गए हैं बहुत। तो दोस्तों अब मंडे की भी शाम हो चुकी है, और हम वहाँ से, जैसे कि लास्ट हम ट्रैवल कर रहे थे एक कैब टैक्सी में दिल्ली से अपने रूम की तरफ। तो सुबह हम पहुँच गए थे, जितना टाइम लगता है उससे दुगना टाइम लगा। और सुबह पहुँच गए थे हम लगभग 5 बजे रूम पे। उसके बाद थोड़ा सोना हुआ 2-3 घंटे, और फिर जस्ट आफ्टर दैट हम ऑफिस निकल गए। पूरे दिन हमने ऑफिस किया, और अब ऑफिस से वापस आए हैं। अब हमें एक तरीके से टाइम मिला, और मैं सोचा कि एक अपडेट दे देता हूँ। उस टाइम पे तो पॉसिबल हो नहीं पाया एक शूट करना, तो ऐसा रहा। अब भी हमारी ट्रिप की मैं कहूँगा भसड़ कम नहीं हुई है। अभी हम अपनी बाइक वापस लेने जा रहे हैं, जहाँ पे हमने स्टेशन पे पार्क की थी। अब वो हमें वापस लानी है बाइक। सुबह तो काफ़ी लेट हो गया था, तो हमने सोचा अब तो थोड़ा सो लेते हैं ताकि ऑफिस में काम कर पाएँ पूरे दिन भर। बाइक शाम को ले आएंगे। तो अब जा रहे हैं बाइक लेने रेलवे स्टेशन पार्किंग पे। अब उसके लिए जा रहे हैं। बहरहाल कल मैंने शायद कहानी कैब लेने तक बताई थी, उसके बाद की भी कुछ कहानी की कैसे क्या क्या हुआ, थोड़ा लोकेश प्लीज़ बता सकते हो क्या? कल की कैसे क्या एक्सपीरियंस कल का कैब के बाद का? पहले का तो शायद हमने सारा अपडेट दे दिया था। लोकेश बताओ, कैरी ऑन। कैब के बाद का कौन सा? खाली ना आ जाए। कैब के बाद का कौन सा? अगर कैब में बैठे रास्ते में क्या हुआ? अच्छा, अरे हाँ, रास्ते में क्या हुआ कि ये जो कांवड़ यात्रा अभी लास्ट डे था शायद आज, तो उसकी वजह से पुलिस वालों ने घर से पूरा रास्ता ही ब्लॉक किया हुआ था। हमें डाइवर्ट करके दूसरे रास्ते से जाना पड़ा। दूसरा रास्ता अननोन था बिल्कुल, वो जंगल से जा रहा था, गांव के इलाके से जा रहा था, कच्ची सड़क थी बिल्कुल ही। और वहाँ हमारे लगभग 2-2.5 घंटे वेस्ट हुए उसी में। मतलब जो स्टार्टिंग में हमारे कांवड़ियों की वजह से 2-2.5 घंटे वेस्ट हुए। हम तो सुनो के बैठ गए थे, ड्राइवर बेचारे वो भैया ले जा रहे कहीं कहाँ। तो आते समय भी अब कावड़ लोग होते हैं, उनकी तो श्रद्धा होती है, बट हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत हो ही जाती है। अब ये करना ही पड़ता है, हर साल ही करते हैं लोग, बट ठीक है, सही रहा। थोड़ा चैलेंजेस थे, 20 बार तो चैलेंजेस ना हो तो जर्नी में मजा नहीं आता। 20 बार तो पुलिस वालों से पूछना पड़ा होगा कि 10-20 बार तो पुलिस वालों से पूछा हमने, कई बार पूछा। कोई बोला यहाँ से जाओ, कोई मतलब एग्जैक्ट कोई बता ही नहीं रहा था। तो गूगल की हेल्प लेके हम फिर सही रास्ते पे पहुंच ही गए किसी तरह। मतलब अल्टीमेट ट्रिप रही है, बिल्कुल एडवेंचरस टाइप, थ्रिल्ड, एडवेंचरस, चैलेंजिंग। लेकिन भैया ये वाले भी सही मिले, हमें बिल्कुल रूम तक छोड़ के गए अननोन। हाँ,
अननोन पर्सन्स ने जो हमें मिले, जाते समय भी जो कैब में मिले और आते समय भी जो कैब में मिले, इन्होंने बहुत हेल्प की हमारी, बहुत ज़्यादा। मतलब वो अनएक्सपेक्टेड था, हमने सोचा भी नहीं था कोई ऐसे भी कर सकता है। ठीक है, चलो बढ़िया। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं यहाँ से अपनी पार्किंग में खड़ी बाइक वापस लेने। अपडेट बाकी बाद में, सी यू। चुके हैं हम स्टेशन। तो दोस्तों आ चुके हैं हम स्टेशन की पार्किंग में बाइक लेने, बट जो पार्किंग वाले भैया हैं वो अभी यहाँ पे है नहीं। उन्हें कॉल की है, वो आएंगे, यहाँ से लोग खोलेंगे तब हम अपनी बाइक लेके जाएंगे। उधर देखिए मुकेश, ये है अपनी बाइक।